हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज फिर एक नई उमंग के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। टॉपिक कोई और नहीं है, टॉपिक वही है जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, मोडाल्स। मोडाल्स में हमने कहा था मोडाल्स का बेसिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं और जान समझ चुके हैं कि बेसिक मोडाल का डेफिनेशन। इसके अलावा हम लोग मोडाल्स के बारे में सीखे थे कि मोडाल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है, डिवाइड किया था 3 ग्रुप्स में। पहला था कहीं ना कहीं प्योर मोडाल, सेकंड था मार्जिनल जिसे कि सेमी मोडाल्स कहा जाता है, एंड थर्ड हम लोगों ने डिवाइड किया था इडियोमेटिक मोडाल में। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी उसके आगे आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मोडाल को भी समझाना है। समय ज्यादा ना लेते हुए एक अच्छी उमंग भरे जुनून के साथ हम इस शुरुआत को या इस टॉपिक को शुरू करेंगे। और उससे पहले एक कुछ चंद लाइनें हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा क्या करेंगी, मोटिवेट करेंगी। काबिल होकर भी, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ मैं। समझिएगा, काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ मैं। बहुत कोशिश की कि कामयाब होंगे, बहुत नॉलेज है हमारे अंदर, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, पूरे दिन लगे पड़े हैं हम लोग रात भर। काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ मैं, थोड़ा और अभ्यास करूंगा, थोड़ा और अभ्यास करूंगा। थोड़ा और अभ्यास करूंगा का मतलब रुको मत यार, है ना, रुकना नहीं है, लगे रहो। मंजिल 2.3, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर से जो रह जा रही है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीत जाने दो एक और साल को, बीत जाता है एक और साल, यूं ही बीत जाने दो। परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार ये भी साल चला गया हमारा, अब क्या करेंगे हम, ऐसा ख्वाब आ रहे हैं, बड़ी टेंशन हो रही है ना। तो यहां पे समझिएगा, बीत जाता है एक और साल यूं ही, पर एक और प्रयास करूंगा मैं ये बात उन लोगों से कहना चाह रहा था, बेसिकली उन बच्चों से कहना चाह रहा था जो कहीं ना कहीं बहुत मायूस हो रहे हैं। आप परेशान मत होइए, बीत जाने दो एक और साल को, यूं ही एक और प्रयास करिए। आज का टॉपिक, ज्यादा टाइम थोड़ा सा ले लिया, एक उमंग भरी शायरी जरूरी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मोडाल को शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मोडाल क्या होता है, मतलब कल पढ़ रहे थे कि मोडाल प्योर क्या होता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, नीड, डेयर, सबको हमने क्लियर किया था कल। समझिएगा, आज प्रॉपर्टीज ऑफ मोडाल की बात कर रहे हैं। मींस वी कांट एड एस एंड ईएस, डी एंड ईडी टू द एंड ऑफ द मोडाल इन ऑर्डर टू मेक इन सिंगुलर और चेंज इट्स टेंस। बहुत अच्छी बात कही गई है। मोडाल के साथ कभी भी, बहुत ध्यान समझिएगा, पहले जानिए मोडाल कौन है। कल बताया था कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसे आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और जो ये हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होती है, उसके साथ ना तो कभी एस लगता है, ना ईएस लगता है, ना डी लगता है, और ना ही कभी बेटा ईडी लगता है। मतलब उसका कभी प्रेजेंट या पास्ट टेंस में चेंज नहीं किया जाता है मोडाल का। बहुत ध्यान समझिए। कैन का अगर आप सोचें कि हम कैंस कर लेंगे, गलत। कैन का हम सोचे कैंस कर लेंगे, गलत। अगर आप सोचे कैन का कैंट कर लेंगे, गलत। कैन का ईडी लगा लेंगे, ये सब गलत है। कभी भी कैन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कैन कैन रहेगा। अब ऐसा केवल कैन के साथ नहीं है, विल रहेगा, वुड रहेगा, यूज टू रहेगा, नीड रहेगा, डेयर रहेगा, मस्ट रहेगा। सारे मोडाल्स के साथ यही विधि लगेगी। इनके साथ कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, नहीं होती छेड़खानी। डेयर, नीड, यूज्ड आर मोडाल। अब प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? प्रॉब्लम इन मोडाल्स के साथ नहीं होगी, प्रॉब्लम प्योर मोडाल्स के साथ नहीं होगी बेटा, है ना। प्योर मोडाल्स कल आपको पढ़ाए थे, एक बारी मैं उनको दिखा दूं आपको कि भाई प्योर मोडाल्स में कौन कौन थे। ये देख लीजिए, ये रहे प्योर मोडाल्स। इनके साथ कभी भी एस, ईएस, डी और ईडी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनके साथ लगना कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मोडाल ही हैं। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी मार्जिनल्स में, या कहते हैं सेमी मोडाल में। सेमी मोडाल कौन होता है? 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करो। सेमी मोडाल वही मोडाल्स होते हैं जो मोडाल का काम भी कर लेते हैं और साथ साथ मेन वर्ब का काम भी कर लेते हैं। और मेन वर्ब कौन होती है? वही जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म बनता है, वही होती है। अगर ये मेन वर्ब का काम करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर ये मेन वर्ब का काम करेंगे तो आप इनके साथ एस, ईएस,
डी और ईडी अकॉर्डिंग टू जो भी इनके लिए परफेक्ट हो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, और टेंस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। प्रॉब्लम कहां क्रिएट होगी? प्रॉब्लम क्रिएट होगी सर मोडाल के रूप में आए तो कभी भी अगर ये मोडाल के रूप में है तो उनके साथ में ये फिक्स नहीं होंगे, बस यही समझना है। अब सर पता कैसे करें? कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि पता कैसे करें कि ये मोडाल है कि ये मेन वर्ब है। इसका भी एक बहुत ही बेहतर ट्रिक आपको बताते हैं, ये पता करने का कि ये कब मोडाल है और कब मेन वर्ब। देखो इनमें तो कभी दिक्कत आनी ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी मोडाल है ही, यहां प्रॉब्लम नहीं है, ये मेन वर्ब का काम नहीं करते हैं। प्रॉब्लम आनी है सिर्फ यहां, क्योंकि यही है ऐसे, यही है वो जो मेन वर्ब और मोडाल दोनों का काम कर लेते हैं। तो मोडाल अगर ये काम करेंगे तो नहीं। अब पहचाने कैसे सर, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये मोडाल है कि मेन वर्ब? तो देखो बेटा थोड़ा 2 मिनट का समय, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो है जब मेन वर्ब का काम करेंगे तो अपने बाद इन्फिनेटिव लेंगे। कल मैंने रूल पढ़ाया था, इन्फिनेटिव मतलब कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब। और जब ये अपने बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो समझ जाओ कि ये कौन है? मेन वर्ब है। कंडीशन समझिए, इन्फिनेटिव आए तो मेन वर्ब, और जब ये मेन वर्ब है तो आप इनके साथ एस, ई एस, टी, ई डी अकॉर्डिंग टू सेंस जो भी लगे लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनके साथ इन्हीं शब्दों के साथ तो ये मोडाल बन जाएंगे। अगर इनके साथ 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में 2 ना हो और 2 नहीं होगा तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इन्हें कह दिया जाएगा बेयर इन्फिनेटिव। क्या कह दिया जाएगा? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब 2 का ना होना। 2 नहीं है तब ये बन जाएंगे मोडाल, और इनका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेगा? मोडाल प्लस नॉट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो जाएगा। समझे होंगे कहीं ना कहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वहां पहुंचते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी कल कहीं ना कहीं बहुत क्लियर कर चुके थे। अब हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो रहेगा, समझ लिया प्रॉपर्टीज का मतलब मोडाल के साथ कभी भी एस या ई एस या कोई भी टेंस में इनके डी या सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा एग्जाम्पल भी समझ लो। ही नीड्स, थोड़ा नीड्स को जानो, टू गो, उसे जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव आ गया, कैसे पहचाना इन्फिनेटिव आ गया? 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई तो इन्फिनेटिव हो गई, और जब ये इन्फिनेटिव आ गई तो ये कौन है? ये मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब है तो देखो भाई एस लगा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही कहता है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब को क्या बना दो? प्लूरल, क्योंकि उसकी प्लूरल वर्ब ही सिंगुलर होती है, उल्टा नियम होता है। समझे? ये प्लूरल वर्ब ही सिंगुलर कहलाती है। कहीं ना कहीं एस लगाया प्लूरल बनी, पर यही सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पढ़ के आए हम लोग, क्लियर हुआ ये चीज? चलो, लेकिन अगर ये हम ऐसे कहते ही नीड टू गो तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ इन्फिनेटिव आ रहा और यहाँ पे एस नहीं लगा है, यहाँ मोडाल बनाया गया है, तो भाई टू हटा दो ऐसी। और पहली बात तो अफर्मेटिव में निगेटिव बनेगा, तो ही नीड नॉट गो। अब यहाँ इन्फिनेटिव टू गो नहीं होना चाहिए, टू गो नहीं होना चाहिए। टू गो अगर होगा तो ये नीड नॉट नहीं होना चाहिए, फिर डज नॉट में बनाइए इसको। ये सारे कॉन्सेप्ट थे। फिलहाल नीड और डेयर ये सारा टॉपिक अब आपको पढ़ाएंगे सेमी मोडाल्स में। फिलहाल हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, कहीं ना कहीं जहां पे हम लोग चल रहे थे। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ये कि ये क्या है। समझिए आज का कॉन्सेप्ट, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं, सिर्फ कैन कुड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मे माइट। बहुत ध्यान से छोटी छोटी क्लिप्स को देखिए, 20 मिनट 25-30 मिनट्स की, और बस एक टॉपिक को क्लियर करिए। और ये सब एग्जाम्स में रहते हैं। कैन और कुड क्या होता है? कैन एबिलिटी को शो करता है। कैन क्या होता है? कैन एबिलिटी को शो करता है। इट शोज एबिलिटी। बहुत ध्यान से समझिएगा, एबिलिटी 2 प्रकार की होती है, 2 काइंड्स ऑफ एबिलिटी, मेंटल, फिजिकल। हिंदी क्या होती कैन की? बचपन से पढ़ते रहे, सकता, सकती, सकते हैं, पर ये एग्जाम में नहीं आता सकता, सकती, सकते हैं। सिर्फ स्पीकिंग मेथड के लिए बता रहा हूं, सकता, सकती, सकते हैं। आई कैन बाय योर पेन, मैं तुम्हारा पेन खरीद सकता हूं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे सभी वाक्य जो एबिलिटी को शो करें, एबिलिटी दिखाने का काम करें, वो एबिलिटी 2 प्रकार की होती है। मेंटल मीन्स मानसिक मतलब कि दिमाग, ब्रेन से काम लिया जाए। जब ब्रेन से काम लिया जाए तो उनके लिए हमेशा सेंटेंस बनाना हो तो कैन से बनाइए। अगर आपको फिजिकल काम करना है, फिजिकल मतलब कि मसल्स, अगर आपका मसल्स काम कर रहा है, MUSCLES, मसल्स काम कर रहा है, तो मसल्स के काम करने पर, जैसे मान लीजिए कुछ मैं इसको उठा सकता हूं, तो भाई जब तुम उठाओगे तो क्या काम करेगा?
मसल्स काम करेगा तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं। ऐसी कंडीशन में आप क्या लगाएंगे? कैन लगाएंगे। मेंटल याद करो, तुरंत याद करो। एबिलिटी टू काइंड्स की, 2 प्रकार में बटी है, 2 भागों में बटी है, 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? मेंटल और फिजिकल। फिजिकल मसल्स, मेंटल ब्रेन। ब्रेन से काम लोगे तो क्या लगाओगे? कैन। मसल से काम लोगे तो क्या लगाओगे? कैन। क्लियर हुआ? ठीक, समझ में आया होगा? आगे देखो, द यूज ऑफ कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी, हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। क्लियर? आगे देखो, टू गिव और टेक परमिशन, हाँ, परमिशन देने और लेने के लिए भी कैन का यूज होता है। अब समझना, कैन आई गो, कैन आई रीड दिस। सर जी मे आई कम इन सर बोलते थे, कैन आई कम इन तो कभी नहीं बोला। इसका भी रूल है। अगर आप रिक्वेस्ट के रूप में कह रहे हैं, रिक्वेस्ट के रूप में आप प्रार्थना कर रहे हैं तो मे लगाइए। ठीक, एक वे होता है, उसको समझिए, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये क्या होता है भाई? फॉर्मल, इनफॉर्मल। थोड़ा बताते हैं आपको। जब कोई छोटा बच्चा बड़े से कह रहा है, रिक्वेस्ट की बात है, लिबरल हो, विनम्रता के साथ कह रहे हो, उस कंडीशन में मे लगाओ। फॉर्मल वे, बात समझ में आ गई? क्लियर। इनफॉर्मल वे, जब लिबर्टी नहीं, आप कहीं ना कहीं अपने छोटे से बात कर रहे हैं, जूनियर से बात कर रहे हैं, तो आप कैन लगाइए। बस बात सिर्फ लिबर्टी की है, सिर्फ कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की है, और कोई बात नहीं है इसमें। मे आई कम इन सर, आप किससे कह रहे हैं? सर से। सर आपसे बड़े हैं, सर आपसे सीनियर हैं, सर से आप क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा वे है? फॉर्मल वे है, तो क्या लगेगा? मे लगेगा। लेकिन अगर आप अपने भाई से कह रहे हैं, भाई छोटा है, तो आप कैन का यूज भी कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ देखो, टू गिव और टेक परमिशन, परमिशन देने या लेने के लिए भी। ठीक, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावनाओं को बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है कैन का। कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एक रूल बहुत ध्यान से समझिएगा, अभी सारे एग्जांपल आपको क्लियर कराएंगे। इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करें हम लोग। ये जो कैन है, थोड़ा समझिएगा, एग्जाम में बहुत आता है ये। कैन इक्वल टू होता है इज, एम, आर प्लस एबल टू। एबल टू का मतलब योग्य। कैन का मतलब ही यही होता है, इज एम आर एबल टू। इज एम आर मीन्स कहीं ना कहीं बी वर्ब। अगर कैन का पास्ट कर दें हम कुड, तो पास्ट हो गया तो ये बराबर हो जाएगा वाज या वर के एबल टू। तो याद रखिए, जिस सेंटेंस में ये कुड आएगा, उस सेंटेंस में ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। जिस सेंटेंस में कैन आएगा, उस सेंटेंस में ये नहीं आना चाहिए। ये दोनों बराबर है। एग्जाम दोनों को साथ रख के देता है। कैसे देता है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आई कैन एबल टू रीड दिस बुक, इस सेंटेंस में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। एबल टू का प्रयोग कर दिया गया कैन के, और कैन तो ऑलरेडी बराबर था यहां आई के अकॉर्डिंग एम एबल टू के, और एम एबल टू तो ऑलरेडी ये है ही, तो हम ये एबल टू क्यों लगाएंगे भाई? गलत करो। ये सेंटेंस कैसे सही होगा? ऐसे सही होगा, या तो आई कैन रीड दिस बुक, अब सही है, या फिर ये सेंटेंस ऐसे सही है, आई एम एबल टू रीड दिस बुक। दो तरीके से, या तो आई एम एबल टू से सेंटेंस को बनाओ, या फिर कैन से बनाओ। कैन के साथ एबल टू मत लगाओ। वैसे ही कुड के साथ वाज और एबल टू नहीं आएगा, कुड के साथ एबल टू नहीं आएगा। या तो कुड से सेंटेंस को बना लो, या सेंटेंस को वाज वर एबल टू से बना लो। क्लियर हो रहा है? ये बहुत बारी एग्जामिनेशन में देखने को मिला। नेक्स्ट देखो, वी यूज कैन विथ सी। हाँ, अगर आपको ये शब्द दिखाई दे जाए, सी, 5 सेंसेस दिखाई दे जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। अगर आपको सी देखना, हियर सुनना, और ये फास्ट, स्मेल, अगर कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, समझिएगा, ठीक है? ऐसी चीजों, ऐसे शब्दों के साथ हमेशा क्या आना चाहिए? कैन। अब कांट, कैन का यूज होगा, अभी एग्जांपल कराते हैं इसका भी। कांट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, कोई काम करने में सफल हो पाना, मतलब कांट के साथ थर्ड फॉर्म, यहां पे समझा, कैन के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए, या किसी भी, याद रखना, मोडाल्स के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो शो करता है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एक्शन को, कि ऐसा काम हो जाना चाहिए था पर नहीं हो सका, इस चीज को। लेकिन कैन के साथ अगर हैव और थर्ड फॉर्म आ रहा है, कांट के साथ हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है, तो कोई काम करने में सफल हो जाना या ना होना, ऐसे भाव को ये देता है।
थोड़ा और समझिए, टू मेक अ रिक्वेस्ट विद अथॉरिटी, अगर आप किसी अथॉरिटी के साथ रिक्वेस्ट करेंगे तो भी कैन लगाएंगे। अब जल्दी जल्दी फटाफट जो है इनको समझने का करो। देख लो भाई, जल्दी जल्दी से समझो। यू कैन रन वेरी फास्ट, आप बहुत तेज दौड़ सकते हैं। ये क्या है? आपकी पॉसिबिलिटी भी है, और दौड़ेंगे तो क्या होगा? ये क्या है? एबिलिटी है, आपकी योग्यता है। दौड़ेंगे तो मसल्स काम करेगा, मसल्स काम करेगा तो क्या लगा दो? कैन आई नीड योर न्यूज़पेपर। अब देखो, मैंने कहा परमिशन लेने या देने, दोनों के सेंस में कैन लग जाता है। यस यू कैन, नो यू कांट, तो दोनों के सेंस में कैन लगाया जा रहा है। कोई नहीं, मे आई कम इन, मे ही नहीं, जरूरी नहीं कि आप मे ही लगाएं। मे तब लगाएं जब फॉर्मल वे हो। फॉर्मल का मतलब जब आप अपने छोटों से बात कहें या कहीं रिक्वेस्ट या लिबर्टी दिखाने का काम करें। लेकिन अगर आप अपने बड़े से, अपने बराबर से कह रहे हैं, इनफॉर्मल वे में कह रहे हैं, एक मामूली वे में कह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? कहीं ना कहीं कैन लगाएंगे। कैन में बोलने वाला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये एक बहुत अच्छी सी छोटी सी एक ट्रिक हो सकती है आपके लिए, इसे समझने की कोशिश करना। कैन में जो बोलने वाला होता है, कैन में बोलने वाला, मे में सुनने वाला इंपॉर्टेंट होता है। ये ट्रिक बहुत काम करेगी आपको। कैन में बोलने वाला, कैन में बोलने वाला, मे में सुनने वाला इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए मे आई कम इन सर, तो इसका मतलब सर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, कैन आई कम, इसका मतलब जो बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कैन आई कम, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और वो कह रहा है कैन आई कम, इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझिए। कैन आई कम वो कह रहा है, मतलब कि वो कोई मुझसे बड़ा है, सीनियर है, उसका दबदबा है, तभी वो कैन कर रहा है। वो मुझे इज्जत कम दे रहा है, वो मुझे इतनी इज्जत नहीं दे रहा है। बात समझ में आई? लेकिन अगर वही व्यक्ति मे आई कम इन करके आता, इसका मतलब वो मुझे क्या दे रहा है? रिस्पेक्ट दे रहा है, और कहीं ना कहीं फॉर्मल में भी अपनी बात को कह रहा है, मतलब कि वो कहीं ना कहीं मुझसे जूनियर है। बस यही सारा खेल है मे और कैन का। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, संभावना, कभी भी किसी सेंटेंस में संभावना जतानी हो और आपका सेंस पॉसिबिलिटी का हो, पॉसिबिलिटी में संभावना, सकता है, सकती है का भाव रहता ही है। एक विचार जो होता है ना, वो किसी के जीवन को बदल सकता है। एक विचार, उसके अगर मन में विचार आ जाए कि मुझे ये करना है, और वो डिटर्मिनेशन हो, क्योंकि हम लोगों ने डिटर्मिनेशन को डेफिनेशन में पढ़ा था, तो डिटर्मिनेशन भी दिख जाए, तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ जब आप कोई विचार बनाते हैं तो वो सच में आपके जीवन को बदल देता है, बदल सकता है। तो ये कैन लगेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है सेंटेंस में, पॉसिबिलिटी है। द स्टेडियम कैन बी एम्प्टाइड इन 4 मिनट्स, बहुत अच्छा रूल, समझिएगा इस सेंटेंस को। अगर कोई लॉजिकल सेंटेंस हो, पॉसिबिलिटी को दिखाता है, एबिलिटी को भी दिखाता है, ठीक है ना, इसके अलावा कैन इक्वल टू इज एम आर एबल टू होता है, कुड इक्वल टू वॉज वर एबल टू होता है। जहां कैन आएगा वहां इज एम आर एबल टू या एबल टू नहीं आएगा, जहां कुड आएगा वहां वॉज वर एबल टू या एबल टू नहीं आएगा। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस बनेंगे, बताया आपको। अब हम लोग कोई ऐसी बात, एक ऐसा तथ्य जो कि हो सकता हो, ऐसा फैक्ट जो कि किया जा सकता हो, उसको बताने के लिए भी बेटा हम लोग कैन का यूज करते हैं। लॉजिकल पॉसिबिलिटीज के लिए, ऐसी संभावना जो लॉजिकल हो, 4 मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा स्टेडियम खाली करवा रहे हो, ये लॉजिकल बात है। पता नहीं कौन सा तरीका, यहां कोई लॉजिक ही होगा कि आप पूरे स्टेडियम भरे को खाली करा दें 4 मिनट के अंदर। जब भी कोई लॉजिकल तथ्य दिया जाए, मान लीजिए आपके सामने कोई सीनियर ऑफिसर प्रेजेंटेड है और वो कह रहा है, मान लीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो कह रहा है नहीं नहीं हम इसको 4 मिनट में खाली करवा सकते हैं, इसका मतलब लॉजिकल पॉसिबिलिटी दे दी। और लॉजिकल पॉसिबिलिटी के लिए भी क्या लगाते हैं बेटा? कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं नहीं, 100% कैन। ठीक है, आगे देखो, वी आर एबल टू गो डाउन इन हिस्ट्री। देखो बेटा, यहां पे आर एबल टू लगा दिया, बिल्कुल सही सेंटेंस है, लेकिन यही सेंटेंस गलत हो जाता अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, वी कैन एबल टू, इसके बाद सेंटेंस कैन के साथ एबल टू नहीं आएगा। या तो वी आर कर लो एबल टू, ठीक, या फिर बेटा वी कैन के बाद सीधा सीधा गो डाउन कर लो, फिर तो पूरा ये ऐसे बनाओ। ये एरर्स भी बहुत बनती हैं कैन के साथ एबल टू देकर, ठीक है। आई कैन फील यू इन द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझिएगा इसको। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं इन गार्डन के फूलों में। एक सेकंड के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं, कहीं ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ा सा ही दूर लेके चल रहे हैं। देखो,
सी हियर स्मेल, और यहां पे जो फास्ट लिखा हुआ है इसको सही कर लीजिए आप, इसको सही करिए, ये फास्ट नहीं होना चाहिए, यहां पे इसको हम सही करेंगे, फास्ट की जगह पर होना चाहिए फील। 5 सेंसेस की बात की थी, फास्ट मैंने तो वो होता है ब्रथ, फास्ट मैंने तो क्या होता है तेज, तेज या व्रत की बात नहीं हो रही है यहां बात इसकी हो रही है फील की, तभी तो बनेंगे 4 सेंस हो रहे हैं यहां, सी हियर फील स्मेल। अगर इनके साथ आप अगर इनका कभी भाव देना चाहें, मैं तुम्हें यहां कहीं देख सकता हूं, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूं, ऐसा कुछ आपको सेंस देना है तो भी हमेशा कैन लगाया जाता है, मे या कुड फिर ये सब नहीं आते। बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी इसका एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। समझिएगा, देखिए, आई कैन फील यू इन द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। एक बगीचा था, और ध्यान से छोटी स्टोरी के तहत समझिए। उस बगीचे में एक नाना जी थे किसी के, और उनका एक कुछ भी कह लीजिए एक छोटा सा बच्चा था या कोई भी था, वो दोनों मिलकर के कुछ फ्लावर्स या फूल लगा रहे थे बगीचे में, ठीक है। उन्होंने बहुत फूल लगाए, बड़ा परिश्रम किया, तब जाकर के गुलाब के फूल वहां पर खिलना शुरू हुए, ठीक है। लेकिन आज क्या हुआ, परिस्थिति बदल गई। 2 साल 3 साल के अंदर दादाजी या नाना जी बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जब भी वो उनका नाती या उनका बेटा या जो भी उस बगीचे में जा रहा है, तो वो ऐसा महसूस कर रहा है कि उसके नाना जी आज भी उन गुलाबों की खुशबू में है। बात समझे, ऐसा कुछ भाव कह रहा है, आई कैन फील यू इन द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्डन। अब वो व्यक्ति जाकर के क्या कह रहा है कि इन बगीचे में, इस बगीचे के जो फूल हम लोगों ने साथ साथ लगाए थे, अब इसमें जो सुगंध आ रही है ना, वो आज भी मैं उसमें अपने नाना जी को महसूस करता हूं। तो ऐसी कंडीशन में जब भी फील आ जाता है तो उसके साथ भी कैन लगाया जाता है, हियर आ जाए, सी आ जाए, याद रखिएगा। आई कैन हैव अकम्प्लिश्ड माई मिशन, मैं अपने मिशन को क्या कर चुका हूं, पूरा कर चुका हूं, ठीक, कर सकता हूं या कर चुका हूं, यहां चुका हूं का सेंस बन जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा होगा किस तरीके से वो सारे रूल और उनके एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं। आगे समझिएगा। अब कुड को क्लियर करते हैं, और कुड के बाद आज की क्लास समाप्त। आज केवल कैन और कुड लेके आए थे कि कैन का यूज कैसे करें, कैन में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं और कुड में क्या प्रॉब्लम आती है। कुड को देखिए, कुड कुछ नहीं है। कुड अंदर कुछ लोगों की बड़ी समस्याएं हैं कि भाई कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते है होता है। ये हिंदी में क्यों जी रहे हो आप लोग? आप तैयारी एयरफोर्स की कर रहे हो, नेवी की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो, और कहीं ना कहीं जी रहे हो आज भी वही पूरा पाषाण काल वाली हिंदी में। हिंदी से बाहर निकलो, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो तो ज़्यादा समझ में आएगा, और वही कॉन्सेप्ट, वही टॉपिक एग्जामिनेशन में रहते हैं, ईजी हो जाता है ग्रामर को समझना। इट इज़ द पास्ट ऑफ कैन, सही है। कैन का पास्ट कुड होता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। कैन का मतलब, कुड का मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पास्ट होता है। लेकिन सकता है, सकती है, इसकी भी हिंदी होती है, हिंदी में मत जाना, ठीक। कैसे होती है? कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं? अब लो सकता हो गया ना, रिक्वेस्ट के सेंस में, है ना। तो ये सब मत दिमाग लगाया करो। टू एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ पास्ट, वही सेम, जहां आप कैन लगाते थे वहीं आप कुड लगा सकते हो, बस बात कब की हो जाए, पास्ट की हो जाए। जैसे मान लीजिए मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं तो आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता था तो आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। क्लियर हो गया? मेंटल एबिलिटी, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस कह दूं कि मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, मानसिक, ब्रेन, मेंटल, तो आई कुड टीच यू, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सेम कैन का कुड हो रहा है, बस आपको जो मेनली आपको रूल समझने हैं वो यहां से यहां समझने हैं। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो वाज वर एबल टू के बराबर होता है, हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। जहां कुड आएगा उस सेंटेंस में, जहां कुड आएगा उस सेंटेंस में कुड के साथ was, were, able to या केवल able to नहीं आना चाहिए, इक्वल होता है। could आएगा या सिर्फ was, were, able to आएगा। जैसे I could teach you, ये सेंटेंस सही है, या फिर I was able
टू टीच यू, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस दोनों सही हैं। पर अगर मैं कह दूं आई कुड एबल टू टीच यू, तो बेटा ये दोनों साथ साथ सही नहीं है, रॉन्ग है, नहीं होने चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो ओनली एबिलिटी ऑफ द पास्ट, पास्ट की योग्यता को दिखाता है। हम लोग देखिए, अब समझना, मैनेज्ड टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए या सक्सीडेड टू के साथ फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आ जाए, तो ये कहीं ना कहीं आपको किसी कंप्लीट एक्शन को होते हुए दिखाती हैं बेटा, याद रखिएगा, समझिए। सक्सीडेड टू के साथ, सक्सीडेड इन के साथ आईएनजी अगर आ जाए, मतलब सफल कर चुका हूं, मैनेज कर चुका हूं, पूर्ण कर चुका हूं, पूरे कंप्लीट एक्शन को दिखाने का काम करती हैं ये। अभी इनके ऊपर भी बात होगी। टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी कुड यूज होता है, थोड़ा और समझिएगा यहीं पे। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज, ये पोलाइट रिक्वेस्ट देख लीजिए, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्लीज दिख गया होगा आपको, कुड यू से सेंटेंस बनाते हैं। कुड यू प्लीज, क्या आप दे सकते हैं, क्या आप ये कर सकते हैं, या क्या आप दे सकते, क्या आप दे सकते हैं, कई सेंस रहेगा। क्लियर हुआ? कुड यू प्लीज, ये ठीक है। कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो होता है, कोई भी मोडाल, एक दो मोडाल को छोड़ दो, अभी हम लोग जो मोडाल को क्लियर करेंगे लास्ट में आपको सारे मोडाल से बताएंगे कहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मतलब ये वाली आपको हर जगह लाइन मिलेगी, कुछ जगह पे नॉन फुलफिलमेंट एक्शन मिलेगा, कुछ जगह पे ऐसा दिखेगा कि हाँ वो पूर्ण कर, जैसे कैन में हमने क्या समझा, अलग समझा, यहाँ भी ऑट टू में और अलग है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को भी आगे पढ़ाएंगे, ऑट टू को भी क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आ जाइए, कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखिए, कुड हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये ऐसे कार्य को दर्शाता है कि जो काम हम कर सकते थे, मतलब किया जा सकता था पर हमारे द्वारा किया नहीं गया। जैसे अगर तुम पढ़ लिए होते तो तुम इस एग्जाम को पास कर सकते थे, पर तुमने ना तुम पढ़े और ना ये एग्जाम पास हुआ। ऐसी कंडीशन को दिखाने के लिए कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म को शो किया जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, देखिएगा, समझिए। इफ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास कुछ धन होता, इफ आई हैड, ये कंडीशनल सेंटेंस में आता है, या फिर इसे कंडीशनल सेंटेंस को जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि वर का यूज कब होता है और हैड का यूज कब करते हैं। अब क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास कुछ धन होता, तो यहाँ पे हैड है क्योंकि यहाँ पास में पूरा सेंटेंस बनाया गया है, तो आई कुड बाय माई फेवरेट कार, तो मैं अपनी फेवरेट कार को खरीद सकता था। ठीक है, अब यहां थोड़ा समझने की कोशिश करो। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, रिक्वेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, एट लास्ट वी सक्सीडेड इन गेटिंग फर्स्ट प्राइज, अंत में हम लोग पहला प्राइज जीतने में सफल हुए। सक्सीडेड इन देख लो बेटा, सक्सीडेड इन का मतलब अंत में हम अपने, मतलब हमने यहाँ पे कंप्लीट एक्शन को दिखाया है। सक्सीडेड इन के साथ हमेशा क्या लगती है, आईएनजी, बस ये याद करने वाली चीज है, भरने को एग्जाम में दे सकता है। वर यू एबल टू कन्विंस योर पेरेंट, बिल्कुल सही है, वर यू के साथ कुड नहीं होना चाहिए, और इस सेंटेंस में कुड नहीं भी है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, ये इंटेरोगेटिव बना है। When सपना वॉज अ चाइल्ड, जब सपना एक क्या थी, छोटी बच्ची थी, शी कुड डांस लाइक माधुरी दीक्षित, तो वो बिल्कुल माधुरी दीक्षित की तरह डांस कर सकती थी। आगे थोड़ा और समझिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर वाज आया तो यहाँ पे कैन नहीं आया, कुड आया, इसका भी एक रूल बताएंगे आपको। ये देखो, न्यू पास्ट में है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो यहाँ पे भी क्या आया, कुड आया। ये कौन सा रूल है, तो एक रूल और माइंड में डालिए। अगर समझिएगा, अगर सेंटेंस की, ये ज्यादातर 98% तक काम कर जाएगी ट्रिक, अगर सेंटेंस की पहली मेन वर्ब, फर्स्ट मेन वर्ब पास्ट में है, तो आगे कुड, माइट, ये पास्ट क्यों बनाएंगे आप समझ लीजिए, वुड या फिर शुड का यूज होगा। ठीक, देखो बेटा, यहां सेकंड फॉर्म आ रही है, ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आगे क्या आएगा, कुड। लेकिन अगर यही सेंटेंस ऐसे होता, आई नो, मैं जानता हूं, दैट
यू, और इसके बाद फिल करने को आता सॉल्व माई क्वेश्चन। तो अब यहां पे नो प्रेजेंट में है, ये जानता हूं का सेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो अब यहां कुड नहीं कैन आएगा। लेकिन अगर यहां न्यू हो जाएगा, पास्ट होगा, तो यहां पे भी बेटा पास्ट होगा। अगर सेंटेंस की पहली मेन वर्ब प्रेजेंट में है तो आगे कैन, मे, विल, शैल होना चाहिए, और अगर पास्ट में है तो कुड, वुड, शुड और माइट होना चाहिए। लगता है कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा समझने की इस चीज़ को और ज़्यादा एक बारी इस वीडियो को 2-3 बारी और देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि कैसे क्या हो रहा है। नेक्स्ट सेशन में कैन, कुड के बाद मे, माइट, विल, वुड रहेगा। आपने प्योर मोडाल्स का एक कॉन्सेप्ट सीखा, एक प्योर मोडाल का टॉपिक सीखा, या एक प्योर मोडाल में आपने सिर्फ 2 को सीखा, वो थे कैन और कुड। अब नेक्स्ट सेशन में आगे के मोडाल्स रहेंगे। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद।